गीताचार्य ये बात समझाता है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरः तत्र न मुह्यते। जैसे कि एक बच्चे का जन्म होता है छोटा सा, बाद में बच्चा बड़ा होता है, बचपन, और बाद में प्रौढ़ावस्था, बाद में यौवन, उसके बाद बुढ़ापा, उसके बाद मरण। ये शरीर की अनेक अवस्थाएं हैं। इसके लिए जो धैर्यशाली मानव है वो कभी चिंता नहीं करता या शोक नहीं करता, नहीं करना चाहिए। अभी एक माता से मेरी मुलाकात हुई थी, वो डिप्रेशन में चली गई थी। पता है क्यों? कारण क्या है? उसके बाल सफेद हो गए। जब उसने आईने में देखा खुद को तो बाल सफेद हो गए, ग्रे हेयर्स, उसके कारण उसे शॉक हो गया। बस ये तो नेचुरल है ना? प्रकृति का नियम है चेंज, ये तो होना ही है। ऐसी दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो बचपन में जो इतना था वैसा ही रह गया हो, नहीं। तो एक्सेप्ट द ट्रुथ। भगवान कहता है सत्य स्वीकार करो कि शरीर आपका है, आप शरीर को चलाने वाले हैं। जैसे सूरज की रोशनी के बिना अंधकार के कारण पूरा क्षेत्र समाप्त हो जाता, नष्ट हो जाता है, इसी तरह अगर शरीर में आत्मा की रोशनी नहीं, आत्मा की रोशनी बंद हो गई, देह भाव से ढक गया। इसलिए अर्जुन के जितने भी दुविधाएं हैं उसका मूल कारण ये था कि वो खुद को अच्छी तरह से, ठीक तरह से नहीं पहचानता था। जब खुद की बात समझने की आती है तो आजकल जो हम देख रहे हैं बहुत सारी समस्याएं, जाति के कारण, धर्म के कारण, भाषा के कारण, रूप के कारण, वर्ण के कारण, इन सबका मूल कारण है आत्मा एक चेतन है, एक चेतन सत्ता है, उसको नहीं पहचानना। आपने सुना होगा पुराणों में, शास्त्रों में एक बहुत अच्छी कहानी हम सुनते हैं। एक अष्टावक्र महान ऋषि होके गए। अष्टावक्र एक बार इंद्र सभा में पहुंचते हैं। जैसे अष्टावक्र इंद्र सभा में प्रवेश करते हैं, जैसे ही उनका नाम है अष्टवक्र, कुरूपीत है, टेढ़े मेढ़े हाथ पैर था उनका। जैसे उन्होंने इंद्र सभा में प्रवेश किया तो सभी वहां बैठे देव देवताएं हंसने लगे। जैसे सभी हंसने लगे तो अष्टावक्र ने भी सभी को देखा और अष्टावक्र जी ने सभी को देख के खुद भी हंसने शुरू हो गए। तो सभी देवी देवताओं ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो अष्टावक्र जी ने पूछा कि आप लोग क्यों हंस रहे थे? तो देवी देवताओं ने जवाब दिया कि आप ऐसे ही हैं, हंसने लायक है, आपको देख के कौन चुप रह सकता है, इसलिए हम हंस रहे थे। अष्टावक्र जी ने कहा मैं भी आप लोगों को देख के हंस रहा था। तो देवी देवताओं को वंडर लगा, पूछने लगे हमें देखकर हंसने जैसी क्या बात है? हम तो इतने अच्छे सजे धजे बैठे, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आप हमें देखकर हंस रहे हो? अष्टावक्र जी ने कहा अगर आप मुझे प्रॉमिस दोगे कि आप नाराज नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा। तो सभी ने कहा ठीक है, आप बताइए। तो अष्टावक्र जी ने कहा जैसे मैं अंदर आया मुझे देखकर आप सभी हंसने लगे, तो आपको देखकर मुझे लगा कि इंद्र सभा में चमार कहां से आ गए, इसलिए मैं हंस पड़ा। सभी देवताएं नाराज हो गए, कहने लगे आप हमें चमार कहते हो? अष्टावक्र जी बोले पहले ही मैंने कहा था नाराज मत होना। सोचिए रास्ते में आपको कोई एक भैंस नजर आता है तो आम आदमी क्या सोचता है भैंस को देखते? कुछ नहीं, किसी के घर का होगा, बस यूं ही विचार चलेगा। लेकिन जो जूता बनाने वाला होगा ना, उसका ये विचार चलेगा इस भैंस की चमड़ी से कितने जूते बन सकते हैं। आम आदमी का तो ये विचार नहीं चल सकता। ऐसे मैं जब अंदर आया तो आपने क्या देखा? मेरे चमड़ी को देखा, लेकिन इस चमड़ी के अंदर चमकने वाली एक चेतन सत्ता है, उसको आप लोगों ने देखा ही नहीं। चमड़ी को देखने वाले को चमार नहीं कहते तो और क्या कहते? इतना सुंदर सीख है। इसलिए तो कहते हैं आज दुनिया पड़ी है तो चमड़ी के पीछे या तो दमड़ी के पीछे, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। चेतन सत्ता को देखना चाहिए, चैतन्य शक्ति को देखना चाहिए, उसके गुणों के बारे में सोचना चाहिए और उसके साथ व्यक्ति को अपनाना चाहिए। कहाँ है? इसलिए वर्तमान समय में भी गीता ज्ञान इतना प्रस्तुत है कि जब हम खुद को एक चैतन्य शक्ति समझेंगे, महसूस करेंगे, तभी
हमारे अंदर चैतन्यता जागेगी। हम दूसरे में पॉजिटिविटी को देखेंगे तो अपने में पॉजिटिविटी जागेगी। दूसरे में पॉजिटिविटी को देखना माना दूसरे के लिए चैतन्यता के बारे में सोचते हैं तो अपने अंदर वो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। कितना सुंदर सरल तरीका है अपने मन को शांत करने का, अपने मन के हलचल को समाप्त करने का, अपने दुविधाओं को समाप्त करने का। स्वयं गीताचार्य भगवान अर्जुन को बता रहे हैं।